अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर टू एनालाइज टेक्स्ट थ्रू लिंग्विस्टिक्स। सो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ लैंग एंड पैरोल इन लिंग्विस्टिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सॉशर इन हिज बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1916 बाय सॉशर स्टूडेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लास नोट्स। लैंग देख लें, यहाँ पे फ्रेंच वर्ड है। इन इंग्लिश लैंग मीन्स लैंग्वेज और अ टंग। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर डिफरेंस बयान किया हुआ है, जो मैंने छोटे छोटे डॉट लगाया हुआ ना, वहाँ से आपने देखना है। पैरोल भी फ्रेंच वर्ड है। इन इंग्लिश पैरोल मीन्स स्पीच और स्पीकिंग, इसका मतलब स्पीच और स्पीकिंग। लैंग का मतलब लैंग्वेज और टंग। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, लैंग इज़ अ सिस्टम विच इंक्लूड ग्रामर, द सिंटैक्स, द फोनेटिक्स एंड द स्पेलिंग etc, एंड द पैरोल इज मेकिंग यूज ऑफ दीज रूल्स टू प्रोड्यूस थ्रू थॉट और ओपिनियन। उसके बाद लैंग इज़ अ सिस्टम एंड पैरोल इज़ अ यूज़ ऑफ अ सिस्टम। उस यहाँ पे देखें, पैरोल इज़ कंक्रीट, इट कैन बी सीन एंड इवन रिकॉर्डेड एज स्पीच बाय इंडिविजुअल। द complete language cannot exist without lang. Parole is an individual act as expression. It changes from one individual to another and it is subjective to individual. उसके बाद आप लोग देखें, लैंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लें, लैंग एज अ होल एंड द पेरोल एज इंडिविजुअल। ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, इस तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऐसे डिफरेंस जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वैसे आपने करना है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आ जाता है अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स, नॉम चॉम्स्की यूज़ द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपिटेंस। ठीक है, ये सारे जो हैं पैरामीटर्स हैं जो कि टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं थ्रू लिंग्विस्टिक्स व्यू। कंपिटेंस में हमारे पास आ जाता है व्हाट अ पर्सन नोज। वी हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस एज वेल एज रिकॉग्नाइज एम्बिग्यूटी। उसके बाद कंपिटेंस इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल लिंग्विस्टिक्स एक्टिविटीज। लिंग्विस्टिक competence includes components such as phonetics, phonology, syntax, semantics, and morphology. Competence is basically native speaker knowledge and language. If you have never heard before, you know which one is English and which one isn't. एग्जाम्पल देख लें, एट वेरी लेजी एलिफेंट, लाइक इसमें कोई ग्रामेटिकल जो है सिक्वेंस नहीं है। अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, एट एलिफेंट वेरी लेजी ब्रांडी ड्रैंक। आप अगर फर्स्ट वाले को देखें तो एट वेरी लेजी एलिफेंट ड्रैंक ब्रांडी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट जो है हमारा वो बेस्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। जो नेक्स्ट है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आ जाए, व्हाट अ पर्सन कैन एक्चुअली प्रोड्यूस। परफॉर्मेंस इज एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ अ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश जो है ना उसकी समझ नहीं आती किसी को, मतलब कि मैंने लिखा कुछ होता है, सबको समझ देखने में कुछ और लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो नोट्स बोल के बता दिया करूँ। अदरवाइज़ मैं इनकी वीडियोस भी अपलोड कर सकती थी विदाउट वॉइस, लेकिन आई अप्रिशिएट इट कि आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वॉइस के साथ करें। So it is a performance of the ideas, views, thoughts, words, and grammatical structure which we decided into our mind to speak before speaking. Performance is the performance of a speaker, the actual use of language in a concrete way. उसके बाद diachronic linguistics. Diachronic linguistics is the study of the history or evaluation of a language. A study of a language through different periods in history. Thus, it studies the historical development of language through different period of time. Main concern in diachronic language are as follows: describing observed changes in particular language, describing the history of speech communities, and studying the history of words. Synchronic linguistics देख लें, also known as descriptive linguistics, is the study of a language at any given point of in time. Usually at present, the field analyze and describe how language is actually used by a group of people in a speech community. नेक्स्ट देखें, synchronic is the study of a language at a single point of time like 1950, and the diachronic is the study of a language through different time period. ठीक है, ये different time period जो है स्टडी करती रहती है, लाइक 1950 के, 1965 में, 2016 के। बाद में आपने ऐसे लाइन लगानी है, ABCD लिखना है। आपने उधर कहना है कि एग्जिस्ट ऑफ साइमल्टेनियसली सेंक्रोनिक स्टेट, और ये जो है डायक्रॉनिक स्टेट है। ठीक है, सी से डी वाली डायक्रॉनिक है, ए से बी वाली सेंक्रोनिक है। सेंटिग्मेटिक एंड प्रैग्मेटिक। ठीक है, वर्ड्स इन अ लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, प्रैग्मेटिक एंड
सेंटिग्मेटिक रिलेशनशिप अ वर्ड हैज़, मैं ही रहा हूँ ना, मैंने इतने टफ वर्डिंग यूज़ कैसे की हुई है। अ वर्ड हैज़ विद अदर वर्ड्स दैट कम्स बिफोर और आफ्टर इट मे बी अंडरस्टूड एज अ ग्रामेटिकल प्लेस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक जो वर्ड है वो एक अगर ग्रामर है उसकी तो वो उससे पहले नहीं आ सकता और वो उसके बाद नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ ऑन द मैट वी एस द डॉग इज़ ऑन द मैट, कैट वी एस डॉग रिलेशनशिप इज सेंटिग्मेटिक रिलेशनशिप between words that co-occur in a same sentence or a text. Pragmatic relationship refer to the relationship between words that are the same parts of a speech and which can be substituted for each other in the same position within the given sentences. ठीक है, relationship between words that can be substituted with another word in the same categories. For example, in above cat vs dog, relationship is the pragmatic. So I am done this video. ये सारे जो हैं पैरामीटर्स थे जो कि टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं थ्रू लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई एम डन दिस वीडियो। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून। अल्लाह।